हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि क्लास 10th का जो फॉर्मल लेटर है उसका फॉर्मेट क्या होता है। सी फॉर्मेट को लेकर के ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में, स्पेशली इस वजह से क्योंकि लास्ट ईयर जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज किए थे उसके अंदर ना सैल्यूटेशन और जो सब्जेक्ट है उसका उन्होंने प्लेसमेंट जो था, यानी कि जो जगह पे जिधर उनको रखा जाता है लेटर के अंदर जहां पे मेंशन किया जाता है उसको थोड़ा गड़बड़ा दिया था। तो इसलिए बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैम पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है कि पहले सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर या डियर मैम लिखा जाता है। तो आज मैं उस कंफ्यूजन को करती हूँ क्लियर और मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में फॉर्मेट होता क्या है लेटर का। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राइट, सो चलो यहां पर हम ना एक आंसर शीट का फॉर्मेट लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारी आंसर शीट है। अब इस आंसर शीट में देखा जाए तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है सेंडर्स एड्रेस। राइट है ना, अगर आप एक लेटर लिखने जा रहे हैं तो बेटा सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आना चाहिए, है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना रहता है बच्चे कि उसके बाद आपको जरूरत है यहां पर एक लाइन छोड़ने की और लाइन छोड़ी जाएगी। सीधी सी बात है, जहां पे भी डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं समझ जाओ कि वहां पर एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आती है डेट, ठीक है। और डेट कैसे लिखनी होती है, डेट लिखनी होती है एक्सटेंडेड फॉर्मेट में। ये ब्लू पेन से जो मैं लिख करके दिखा रही हूं ये एक एग्जांपल है, आपको इस तरीके से डेट लिखनी होगी। राइट, आप जैसे कि आप मान लो कि आपका एग्जाम जो है वो है 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी 2026 इस तरीके से डेट लिखनी है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने एग्जाम के अंदर डेट ऐसे लिख करके आओगे 21/02/26, नहीं बेटा मार्क्स कट जाएंगे, सीधी सी बात है। आपको इस तरीके से नहीं लिखनी है, ना ही 21 फेब लिखना है, पूरा लिख करके आओ 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी 2026। इसके बाद दोबारा से आप एक लाइन छोड़ते हो यहां पर, ठीक है। अब लाइन छोड़ने के बाद यहां पे क्या रहेगा, अब आएगा यहां पे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब क्या है, जिसको लेटर भेजा जा रहा है उसका एड्रेस। फॉर एग्जांपल अगर लेटर टू एडिटर है, आप मान लीजिए आप सोनाली हैं जो दिल्ली में रहती हैं, तो आपका एड्रेस यहां आना चाहिए। ध्यान रखना एड्रेस के अंदर नाम नहीं लिखते क्योंकि तुम्हारा नाम तुम्हारा पता नहीं है। राइट, तो अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो दिल्ली जो भी एड्रेस दिया गया है क्वेश्चन पेपर में वो आप यहां लिखोगे, डेट डालोगे, रिसीवर एड्रेस। अब आपको ना लेटर लिखना है एक एडिटर को, नेशनल डेली के एडिटर को लेटर लिखना है कि भाई एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है उसके रिगार्डिंग। सो अब लेटर जो लिखा जाएगा तो रिसीवर कौन है, कोई नेशनल डेली। अब यहां पे आप किसी न्यूज़पेपर का नाम ले सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया के कोई एडिटर है तो सीधा लिखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद एडिटर, राइट, इस तरीके से। लेकिन इसमें भी एक फॉर्मेट होना चाहिए। देखो फॉर्मेट क्या होता है रिसीवर के एड्रेस के अंदर बेटा, फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले हम ना उनकी डेजिग्नेशन बोलते हैं, यानी कि द एडिटर लिखा जाएगा पहले यहां पर, ठीक है, कि उनकी डेजिग्नेशन क्या है, वो एडिटर है। उसके बाद आप बताते हो कहां के, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हमने यहां लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आ गया। और फिर उसके बाद अगर न्यू दिल्ली, देखो तुम सोनाली हो, न्यू दिल्ली की हो, तो न्यू दिल्ली के ही एडिटर को लेटर लिख रही होगी, तो न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से जो है वो आपका लिखा जाता है, एग्जाम्पल है, इस तरीके से रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है। गॉट इट। अच्छा, अगर आप कोई भी लेटर म्यूनिसिपैलिटी को लिख रहे हो तो फिर यहां पर जो भी आप लिखोगे, है ना, द अथॉरिटी, टू द अथॉरिटी, ये आ जाना चाहिए, द अथॉरिटी आ जाना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी जहां की भी है, गुड़गांव की है, दिल्ली के, वो आप लिखोगे। लेकिन सबसे पहले डेजिग्नेशन होता है, उसके बाद आप कंपनी का नाम लिखते हैं जिधर भी आप भेज रहे हैं लेटर, ठीक है। अगर सोचो कि किसी शॉप से तुमने कोई सामान मंगवाया है और वो सामान अगर टूटा फूटा निकला है ना, तो कंप्लेन लेटर लिखोगे तो आप जो भी, है ना, टू द मैनेजर ऐसा लिख सकते हो। फिर नीचे आप शॉप का नाम डाल दोगे कि भाई हमने श्याम एंड सन्स से मंगवाया था एक वॉच और वो टूटी हुई निकली है। तो इस तरीके से पहले टू द मैनेजर या फिर द मैनेजर, टू भी नहीं लगाएंगे, द मैनेजर, और सीधा आप यहां पर शॉप का जो नाम है वो लिखोगे और जो भी जिस भी एड्रेस पे है, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, जो भी आपको लगता है, ठीक है, आगरा वगैरह, वो आप यहां पर लिखने वाले हैं। सो इस तरीके से मैं इरेज नहीं कर रही हूं, इस तरीके से लिखा जाता है आपका रिसीवर का एड्रेस। फिर यहां पर अब लाइन छोड़ी जाती है। यहां पर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा है स्टूडेंट्स के बीच में कि मैम, और बहुत से बच्चों ने बोला है कि मैम अब तो सीबीएसई बोल रहा है कि पहले डियर सर लिखो फिर आप अपना सब्जेक्ट लिखो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो उन्होंने सैंपल पेपर में लिख दिया, लेकिन कोई गाइडलाइंस नहीं है। जो सैंपल पेपर को में जो छप के आया है वही तुम्हारा, है ना, प्रॉपर ऐसा वो नहीं है। देखो गलत तो वो भी नहीं है, पहले अगर तुम यहाँ पर डियर सर लिखते हो
और डियर सर लिखने के बाद अगर तुम यहाँ सब्जेक्ट लिखते हो गलत तो वो भी नहीं है, सही तो ये भी है। और अगर तुम पहले सब्जेक्ट लिखते हो बाद में डियर सर लिखते हो सही तो वो भी है। दोनों चीजें सही है। लेकिन मैं बोलूंगी फॉर अ सेफर साइड कहीं ऐसा नहीं लिखा है सीबीएसई ने कि हमने सैंपल पेपर में जो फॉर्मेट दिया है वही फॉलो करना। फॉर अ सेफर साइड आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल फॉर्मेट ही फॉलो करो। और वो नॉर्मल फॉर्मेट क्या कहता है, वो नॉर्मल फॉर्मेट कहता है कि अब आना चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट लिखोगे यहां पर, सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम 6 to 7 वर्ड्स का होना चाहिए, सबसे पहली बात ये। और फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, फिर उसके बाद यहां पर एक लाइन छोड़ती है और फिर यहां आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर आपका डियर सर जो है वो एक्सेप्टेबल है, आप डियर सर या डियर मैम यहां पर लिख करके आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, दोबारा से एक लाइन छूटेगी और यहां पर बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो भी आप बात करना चाहते हो वो सारी चीजें आप यहां पर लिखोगे। जब बॉडी खत्म हो जाए, 2 से 3 पैराग्राफ आते हैं यहां पर, जब बॉडी खत्म हो जाए लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है वही आप जो लिखते हैं ना कि योर सिंसियरली, ठीक है, थैंक यू, योर सिंसियरली, और अपना नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो वो यहां पे आप लिखने वाले हैं। लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि यहां पर अपॉस्ट्रोफी योर्स नहीं, ये वाला योर्स आएगा, ठीक है, समझ गए। सो ये होता है एक करेक्ट फॉर्मेट जिस तरीके से लेटर लिखा जाता है। अब बच्चे बोलेंगे थैंकिंग यू या थैंक यू लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा। और अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो जरूर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, क्योंकि वहां पर तुम्हें और भी बहुत सारी काम की चीजें मिलने वाली हैं। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे ना एक लिंक डाल दिया है हमारी वेबसाइट का, गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। उस वेबसाइट को जाकर के चेक करो। अगर इंग्लिश में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, चाहे फिर वो आपके सिलेबस रिलेटेड हो या फिर वो तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश को ही लेकर के क्यों ना हो, या तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी लगती है कि मैम जब भी ना मेरे को पब्लिक स्टेज पर बोला जाता है कुछ बोलने के लिए तो मैं बहुत ही शाय महसूस करता हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है मेरे अंदर, और इंग्लिश तो मैं बोलना जानता ही नहीं हूं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें बस एक क्लिक दूर है। जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करो। एंड आई एम टेलिंग यू के प्लैनेट स्पार्क is going to help you out with your confidence, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करेगा। फिर चाहे आप कहीं से भी किसी भी जगह पे रह रहे हो, ठीक है, वी आर गोइंग टू श्योरली हेल्प यू आउट। एंड साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश स्पोकन में भी प्रॉब्लम है तो आपको वहां पे उसमें भी हेल्प मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जाकर के जल्दी से अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जाकर के क्लिक करो, चेक इट आउट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।